हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ और वह निवेदन किया हूँ। रोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिले। यूपी की भाजपा सरकार के 3 बड़े चेहरे, लेकिन 3 अलग अलग लकीरें। और ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या भाजपा हाईकमान से योगी के दोनों डेप्यूटी को मिल गया है कोई ग्रीन सिग्नल? क्या 2027 से पहले शुरू हो गया है ब्राह्मणों का पावर प्ले? क्या इस पावर प्ले का ही नतीजा था कि पहले योगी के डेप्यूटी ब्रजेश पाठक बटुकों की शिखा खींचने वालों को महापापी करार देते हैं और फिर अपने घर में बटुकों की शिखा पूजा करते हैं? तो क्या यह तय हो गया है कि अब यूपी की सियासत में ब्राह्मण अपनी नई रणनीति के साथ उतरने वाले हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN यूपी उत्तराखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज की इस रिपोर्ट में इस मुद्दे से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का परत दर परत विश्लेषण करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नया शब्द तेजी से घूम रहा है, ब्राह्मण पावर प्ले। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य विवाद पर साफ कहा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन उनके डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को पूज्य करार देते हुए सम्मान से स्नान का आग्रह भी किया था। और फिर दूसरे डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुले मन से कह डाला कि बटुकों की शिखा पकड़कर खींचने वालों को महापाप लगेगा। अब 3 बयान, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या यह सब यूं ही है या दिल्ली से कोई संकेत आने के बाद अब यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो चलिए, मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ब्राह्मण असंतोष की जड़ें क्या हैं। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर शंकराचार्य और शिखा विवाद के बीच योगी के दोनों डेप्यूटी सीएम की अलग अलग लाइन का मतलब क्या है। क्या यह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कोई रणनीति है या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ का कोई सियासी दांवपेच? हम बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में चुनावों के दौरान टिकट बंटवारे से लेकर अन्य रणनीतियों में भी ब्राह्मणों का वर्चस्व नजर आएगा। तो अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर और अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ब्राह्मणों की नाराजगी की पृष्ठभूमि से। असल में काफी समय से आरोप लग रहे थे सरकार ठाकुरों की है, ब्राह्मणों की सुनवाई कम है। और इसके बाद हाल के दिनों में लगातार कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि यूपी में ब्राह्मणों का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। मसलन शीतकालीन सत्र में ब्राह्मणों की एक बैठक को लेकर ब्राह्मण नेताओं को कड़ी चेतावनी, यूजीसी से जुड़ा विवाद, शंकराचार्य प्रकरण, बटुकों की शिखा खींचने का मामला, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का योगी सरकार पर ब्राह्मणों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा। लेकिन इन सभी विवादों पर कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा खुलकर सामने नहीं आया या कहता हुआ या बचाव में सामने नहीं आया। अब इसे योगी सरकार का डर कहें या भाजपा के अंदर का अनुशासन की नाराजगी की सुगबुगाहट रही, लेकिन कोई ब्राह्मण नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन इस चुप्पी के कारणों को भांपते हुए विपक्ष सक्रिय हो गया। बसपा, सपा, कांग्रेस सभी ब्राह्मण समीकरण साधने में जुटे नजर आए। बढ़ती नाराजगी और बिगड़ते माहौल के बीच भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी के संकेत मिलने शुरू हुए तो पार्टी आलाकमान भी एक्शन में आ गया। असल में राजनीति में संदेश शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं। पिछले दिनों एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में ब्रजेश पाठक ने खुलकर शंकराचार्य विवाद और बटुकों की शिखा खींचने के मामले पर जमकर बोला। यहां तक कह दिया कि शिखा खींचने वालों को महापाप लगेगा। अब यह कहने की हिम्मत एकाएक ब्रजेश पाठक में कहां से आ गई?
क्या यह ब्राह्मणों का पावर प्ले का समय आ गया है या उन्हें दिल्ली से चली हवाओं से हिम्मत मिली? बात इतने पर ही नहीं रुकी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात से पहले जब ब्रजेश पाठक अपने आवास पर बटुकों की शिखा पूजन करते हैं, वह सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक संकेत भी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह ब्राह्मण नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति है? क्या दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिला है? सियासी जानकार कहते हैं कि बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में बड़े नेता बिना रणनीति के अलग लाइन नहीं खींचते। तो क्या यह डैमेज कंट्रोल है या 2027 की तैयारी? असल में राजनीति में मौसम बहुत तेजी से बदलते हैं। आंकड़ों में इसे समझा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनावों में करीब 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले थे। अब पिछले दिनों लगातार ब्राह्मणों की नाराजगी के मुद्दे मुखरता के साथ सामने आने पर और विपक्षी दलों के ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कवायद के बीच भाजपा में भी बेचैनी महसूस की गई। भाजपा का कहना है कि अगर इन विवादों के बीच 2027 में ब्राह्मणों का यह प्रतिशत गिरा तो असर कई सीटों पर पड़ेगा। यूपी में 9 से 11% तक ब्राह्मण मतदाता कहे जाते हैं, जो कि निर्णायक भी माने जाते हैं। बसपा की सुप्रीमो मायावती पहले ब्राह्मण दलित समीकरण बनाकर सत्ता में आ चुकी हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव भी ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए संपर्क बढ़ा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि उन्हें ब्राह्मणों का वोट बैंक अपने साथ जोड़े रखना है और उनके असंतोष को भी पूरा कम करना है। अब इस मामले से जुड़े एक और कयास की बात करें तो वह यह है कि क्या यह खुद योगी आदित्यनाथ की रणनीति का एक हिस्सा है कि मुख्यमंत्री सख्त लाइन पर और उनके डिप्टी सीएम संतुलन की भूमिका निभाएं और संदेश जाए सरकार में सभी वर्गों का सम्मान है। वहीं खबरें कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि ब्रजेश पाठक शंकराचार्य से मिलने जल्द जा भी सकते हैं। तो यह ब्राह्मण नेतृत्व का चेहरा मजबूत करेगा। ब्राह्मण पावर प्ले सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं रहेगा। टिकट वितरण, संगठन, चुनावी रणनीति सब प्रभावित होंगे। बीजेपी का लक्ष्य सामाजिक संतुलन और राजनीतिक मजबूती है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या यह असली असंतोष है या सिर्फ विपक्ष का नैरेटिव? तो क्या दिल्ली से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? क्या यूपी बीजेपी में ब्राह्मण नेतृत्व का नया अध्याय शुरू हो गया है? और क्या 2027 की बिसात अभी से बिछाई जा रही है? सियासत में संकेत ही संदेश होते हैं और यूपी की राजनीति में ये संकेत हल्के नहीं होते। मुद्दा गर्म है और यूपी में ब्राह्मणों का पावर प्ले अभी शुरू हुआ है। मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में अब सवाल अपने दर्शकों से। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण असंतोष वास्तविक है या राजनीतिक नैरेटिव? क्या डिप्टी सीएम की बयानबाजी रणनीतिक है? 2027 में क्या ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका निभाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह मुद्दे सिर्फ बताए नहीं जाते, समझाए भी जाते हैं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से ऐसे एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।